हेलो दोस्तों। आज फिर मैं आप लोग को कुछ अमेजिंग फैक्ट सुनाने आया हूँ। और आज की जो अमेजिंग फैक्ट्स है, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इसका टॉपिक है आज हमारी ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क, मानव की जो दिमाग होती है, इस दिमाग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ जो ज़रूर आप लोग को पसंद आएगी। तो फैक्ट्स नंबर 1 शुरू करते हैं। हमारी जो दिमाग होती है, ये दिमाग की राइट पार्ट आपके बॉडी के लेफ्ट पार्ट में जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपके बॉडी के टोटल लेफ्ट पार्ट के टोटल फंक्शंस को कंट्रोल करती है आपकी ब्रेन की राइट साइड। ओके। और आपकी बॉडी के जो राइट साइड्स होते हैं, ये राइट साइड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करती है आपकी ब्रेन की लेफ्ट साइड। यानी आपकी ब्रेन और आपके बॉडी के पार्ट्स, इनके जो फंक्शंस होते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन या फिर इनका कंट्रोलिंग ऑपोजिट यानी उल्टी वाली साइड की ब्रेन करती है। ये फैक्ट नंबर 1 थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके। फैक्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स या फिर मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हमारी ब्रेन में कोई भी पेन रिसेप्टर नहीं होती है। देखिए, यानी ब्रेन को कभी भी पेन की फील नहीं हो पाती है। अगर आप लोग कभी-कभी आप लोग को लगता है कि आपके ब्रेन में हेडेक हो रही है या फिर सर दर्द हो रहा है, तो वो अब दूसरे किसी कारण से हो रही है। आपके स्पेशली जो मसल्स है, वो मसल्स या फिर उसके अंदर में जो भी न्यूरॉन्स है, वो सारे न्यूरॉन्स में ऐसी कोई पेन रिसेप्टर नहीं होती है कि आपको आपके ब्रेन में पेन की फीलिंग्स हो। लेकिन आपके अगर दिमाग में सर दर्द हो रही है, तो हो सकती है किसी कारणवश किसी आपकी ब्लड वेसल्स में कोई डैमेज हो चुकी है या फिर ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है, तो जिसके कारण आपको ब्रेन में जो पेन होती है, इसकी फीलिंग्स होती है। वरना आपके ब्रेन में कोई भी पेन रिसेप्टर नहीं होती है। जबकि बॉडी के जितने पार्ट्स में आपके पेन होते हैं, किसी भी ऑर्गन में आपके जो पेन होते हैं, उनके लिए उनका कंट्रोलिंग पार्ट आपका ब्रेन होता है। स्पेशली उस ब्रेन की थैलामस आपकी इस पेन को कंट्रोल करती है या फिर सेंस आपको देती है पेन के बारे में। लेकिन ब्रेन को खुद उनको फील कराने वाला ऐसा कोई भी पेन रिसेप्टर ब्रेन के पास नहीं होती है। फैक्ट नंबर 3, फैक्ट नंबर 3 ये है कि अगर मैं बोलूँ, हमारी जो ब्रेन है, इस ब्रेन में इतने ब्लड वेसल्स हैं, इतने ब्लड वेसल्स हैं। अगर उन सारे ब्लड वेसल्स को हम लोग एक साथ जोड़ के एक लंबी रस्सी बना लें, तो इतनी लंबी हो जाएगी कि हमारी जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी जो है, उसके इक्वेटर यानी विषुवत जो रेखा होती है, जो बीचों बीच होती है, उस विषुवत रेखा को हम लोग अगर घेरने का ट्राई करेंगे, तो घेरने के लिए 4 राउंड हो सकते हैं। यानी ब्लड वेसल्स की लंबाई हमारी ब्रेन में, सिर्फ ब्रेन की बात कर रहा हूँ, ब्रेन में इतनी लंबी होती है कि सारे को आप जोड़ दीजिए तो आप अपने अर्थ को 4 राउंड सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 4, हमारी जो ब्रेन होती है, ये ब्रेन जब तक आप 25 साल के नहीं हो जाते हैं, तब तक पूरी तरह से बनती नहीं है। यानी इसको पूरी तरह से कंप्लीट बनने के लिए लगभग 25 साल लग जाते हैं। और जब आप 25 साल के पहुंचेंगे तो आपकी ब्रेन लगभग कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है। और ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसको मैच्योर्ड होने के लिए आपके बॉडी में जितनी भी ऑर्गन है, सबसे अगर लेट से कोई ऑर्गन मैच्योर्ड होती है आपके बॉडी में, मैच्योरिटी उसमें आती है, तो वो आपकी ब्रेन है। नेक्स्ट, आपकी जो ब्रेन होती है, ये ब्रेन आपके टोटल बॉडी के वेट के लगभग 2% वेट को ऑक्यूपाई करती है। यानी आपके बॉडी के जो भी वेट है, मैं एवरेजली बोल रहा हूँ, आपके बॉडी के जो भी वेट होंगे, इसकी लगभग 2% वेट आपकी ब्रेन ऑक्यूपाई करती है। लेकिन ये जो 2% है, इतनी छोटी है, फिर भी हमारे बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन हम लोग इंटेक करते हैं होल डे, इस ऑक्सीजन की 20% ऑक्सीजन सिर्फ आपके ब्रेन को चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ब्रेन कभी रेस्ट नहीं लेती है, वो हमेशा काम करते रहती है। तो इसके लिए उसको मैक्सिमम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और मैक्सिमम एनर्जी गेन करने के लिए वह 20%, आपके बॉडी के 20% ऑक्सीजन को खुद वह अकेले कंज्यूम कर जाती है। इसके बाद फैक्ट नंबर 5 ये है कि देखिए, हमारी जो ह्यूमन ब्रेन होती है, ये ह्यूमन ब्रेन को अगर 2 से 5 मिनट, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, अगर 2 से 5 मिनट तक आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है या किसी कारणवश ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती आपकी ब्रेन में, आप किसी दर्दनाक हादसे के शिकार हो सकते हैं। आपके बॉडी में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ऑक्सीजन का रेगुलर फ्लो होना आपके ब्लड में, आपके ब्रेन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर नेक्स्ट ये है कि हमारी जो ब्रेन होती है, अगर मैं एवरेजली बोलूँगा, एवरेज में औसतन अगर मैं बोलूँगा, एक लड़कों की जो ब्रेन होती है उसकी वज़न लगभग 1350 ग्राम होती है। अगर एक फीमेल के, एवरेज वेट वाली फीमेल के अगर हम लोग ब्रेन को देखते हैं, तो लगभग ये 1250 ग्राम की होती है। यानी 100 ग्राम का डिफरेंस मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर 100 ग्राम कम है फीमेल में ब्रेन का वजन, तो उसकी जो इंटेलिजेंसी होती है, उसकी जो मेमोरी होती है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, काफ़ी कम हो जाएगी। ये कतई नहीं है। क्योंकि ये ब्रेन के वेट से आपकी इंटेलिजेंसी और कंसंट्रेशन एवं मेमोरी में कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। लेकिन आपकी 1250 ग्राम यानी 100 ग्राम का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ कि एक जो न्यू फॉर्म बेबी होती है, इन्फेंट, जो एक बच्चे जन्म लेते हैं, उस बच्चों में औसतन उनकी दिमाग का वजन क्या होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं ये लगभग 375 ग्राम के आसपास होती है। 350 से 375 ग्राम के आसपास हो। आज नेक्स्ट फैक्ट ये है कि हमारी जो दिमाग होती है, ये दिमाग आपके 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये जो आपकी पार्ट है, जिसको हम लोग फोरहेड बोलते हैं, ये आपकी फोर ब्रेन की पार्ट है, यानी अग्र मस्तिष्क की भाग है।
आपकी मिडल में होती है आपकी मिड ब्रेन, और आपके पीछे जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है वहाँ पे आपकी हिंड ब्रेन होती है। ये तीनों पार्ट अलग अलग फंक्शंस हमारे बॉडी में करते हैं। देखिए, आपकी जो फोर ब्रेन होती है, ये फोर ब्रेन अगर किसी कारणवश आप एक्सीडेंटली फ्रंट की ओर या फिर आगे की ओर गिर जाते हैं और आपका फ्रंट पार्ट डैमेज होता है, तो चांसेस है आप कोमा में चले जाए, आपकी मेमोरी याददाश्त शक्ति आपकी गायब हो सकती है। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ आपको याद नहीं हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपकी फ्रंट पार्ट डैमेज होती है। लेकिन आपकी जो बैक होती है, जिसको हम लोग हिंड ब्रेन बोलते हैं या पश्चिम मस्तिष्क जिसे बोलते हैं, अगर ये किसी कारणवश डैमेज हो जाती है तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस हमारे बॉडी में कंट्री हमारे जो हिंड ब्रेन ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करती है जो आपको जीने के लिए हर समय आपके बॉडी में चलते रहना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, पल्स रेट, ये आपकी कंट्रोल करने वाली आपकी हिंड ब्रेन है। अगर आप बैक कभी भी पीछे होके गिर जाते हैं या फिर आपके गिरने के बाद आपका पीछे जो पश्चिम दिमाग है या फिर हिंड ब्रेन अगर वो किसी कारणवश अगर वो डैमेज होती है और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स फंक्शंस बंद कर दे, तो हो सकता है आप देन इन देयर आप स्पोर्ट डेड हो जाए। यानी स्पोर्ट डेड के लिए, स्पोर्ट अगर हम लोग डेथ हो रहे हैं, ओके, तो उसके लिए आपका पश्चिम मस्तिष्क का डैमेज होना ये उत्तरदायी होता है। और जबकि आपकी फ्रंट ब्रेन अगर कहीं पे आप डैमेज करते हैं या फिर डैमेज हो जाती है तो उससे आप मरने जाएंगे इमीडिएटली, लेकिन आप हो सकते हैं कोमा के स्टेज में चले जाएं, आप पैरालिसिस की स्टेज में चले जाएं, लेकिन आप देन इन देयर आप मरने से बच सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट थी। तो मैंने आप लोग को आज सुनाया कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। बाय, सी यू, गुड नाइट।